हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब सही होंगे। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी का मॉर्निंग का टाइम है। ये तो दोपहर का सीन है जो आप देख रहे हो। और ये यहाँ तक आपने देख लिया था, तो मैं इतना थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड पे दिखा देती हूँ। तो ये केक कटिंग आपने देख ली थी, हुआ पूजन का फंक्शन आपने देख लिया था। और उसकी थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने दोबारा से डाल दी है, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि पार्ट 1 में मैंने क्या क्या डाल दिया था आप लोगों के लिए। और ये है पार्ट 2, जो कि इस वाले सीन के बाद ही शुरू हो जाएगा। और गाइज इसके बाद गोवा पूजन का उसके बाद बुआ जी चले गए थे अंदर। उसके बाद हुआ सबका फोटो सेशन। अब यहाँ पे फूफा क्यों नहीं हट रही है साइड से, मुझे नहीं पता। मैंने बहुत कोशिश करी थी फूफा हट जाए, लेकिन नहीं हट रहे थे। वो हंस रहे थे, हट रहे थे, फिर आ रहे थे, लेकिन वो यहाँ से हिल नहीं रहे थे। तो चलो कोई नहीं, उनको फ़ोटो चाहिए होगा। बाकी मैंने उनके अलग से ले लिए थे फ़ोटो, मुझे नहीं पता। पर वो हट नहीं रहे थे, किसी की भी फ़ोटो के बीच में से हट नहीं रहे थे। और यहाँ पे देखिए सब फंक्शन वगैरह निपट गया ना, तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर सब बैठे हुए अपना। यहाँ देखिए छोटे को भी हम ले आए थे बाहर थोड़ा सा हवा में। मैंने कहा गई, इसको भी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रखे थे इसको। और बुआ जी ने बोला इसको खुला सा लेके बैठ जाओ थोड़ा सा बाहर। तो हम यहाँ पे बुआ जी की जो बेटी है, मेरी गर्ल बहन है ये छोटी, तो इस यही लेके हुए बैठी थी। और इसको देखो मटरो ने खाना खा लिया था। सबने खाना, सबको खाना खिला भी दिया है। जो जो रहता था उन्होंने भी खा लिया है, सब हो चुका है। उसके बाद हवन सुबह हो चुका था, जब हम आए थे तब हवन होने लग रहा था। उसके बाद फिर हुआ है कीर्तन। उसके बीच में कंजक के लिए प्रसाद भी निकाला है। उसके बाद फिर सब ने खाना खाया। अभी अभी निपटा है, मतलब कीर्तन वगैरह सब कुछ, प्रसाद वरसाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सब कुछ हो गया है। अभी पापा दे रहे हैं सामान बुआ जी के ससुराल वालों को, मतलब बिठा के सबको, सबके बीच में, कि जो हम पिलिये में लाए हैं, जो कम हम मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो अभी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको सामान को। और चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों, पापा मम्मी कपड़े देने लग गए हैं। और यहाँ पे भाई है मेरा छोटे वाला। अ, तो ये जो टियाना को लेके बैठा है, टियाना बिल्कुल नहीं मान रही थी चाचू चाचू करके। और ये बस इसको गोदी चाहिए बस, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है भाई के साथ इसके। तो ये इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले किसी भी मोमेंट पे। कहीं चाहे हमेशा विदेश चला जाए तब भी नहीं छोड़ेगी ये पीछा। तब भी इसको चाचू की गोदी ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी पकड़ा रही है पापा को कपड़े, क्योंकि मम्मी को भी पता था जैसे कि भाई सेट बना के देने थे। जैसे कोई चाची है तो उसके साथ जो चाचा जी है उनकी भी पैंट शर्ट रख के देनी थी। तो ऐसे ऐसे ना अलग अलग पन्नियों से निकाल निकाल के, और जैसे पैकिंग की थी तो मम्मी को पता था कैसे रखे हुए कपड़े, तो वो ऐसे इसलिए पकड़ा के मम्मी दे रही है, ताकि भाई जल्दी जल्दी दिए जाए। और यहाँ देखिए मम्मी को घूंघट में, देख लीजिए आप भी। मेरे को तो मतलब 30 साल की होने वाली हूँ मैं, मतलब मुझे तो पूरी ज़िंदगी हो गई देखते देखते घूंघट में मम्मी को। इतना लंबा घूंघट तो मैंने अपनी माँ का ही देखा है। बाकी यहाँ देखिए ये बुआ जी है जिसका पिलिया लेके हम गए थे, इन्हीं को बिठाया हुआ है। तो इनको, ये ना यहाँ पे रहती नहीं है, इनको ये इनके इन लॉज का घर है, ससुराल है इनकी। लेकिन ये खुद नागपुर रहती है। तो इनको है ना सामने बिठा के इनको सब कुछ बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि कोई चीज़ इधर उधर ना हो जाए, या फिर इनको ना पता चले कि ये किसकी है या ऐसा कुछ। तो बस इसलिए इनको सामने बिठाया हुआ था। और कुछ जिसके लिए गए हैं उसको ही ना पता चलेगी चीज़ों का, तो क्या फ़ायदा है ना। तो ऐसे सबके कपड़े दिए जा रहे थे, सबके कपड़े, सब बहुत खुश थे कि भाई हम, इतना मिलना जुलना होता नहीं है, इतना आना जाना भी नहीं होता है ना, इतनी बोलचाल इससे पहले हुई थी, लेकिन फिर भी हमारे भी मान सम्मान हुआ है, सब बहुत खुश थे। और यहाँ पे देखिए जिसका जैसे भी बन रहा था ना, सारा मान सम्मान बिल्कुल बिल्कुल मतलब 10-10 रुपये ऊपर रख के मान कपड़ों के साथ भी दिए जाते हैं जो, तो ऐसे दिए जा रहे थे। तो सबको सही लग रहा था, मतलब जितना भी था, जो भी था। और जिसका भी जैसे सब आए हुए थे, जो कोई चाची लग रही थी, कोई ताई लग रही थी, कोई कुछ लग रही थी, तो सबको ही मतलब मान सम्मान मिला। और सबके मुंह से मैंने खुद सुना था कि हाँ, मतलब हमें हमारा भी दिया है, कि भाई किसी को भूला नहीं है, ये है वो है। तो पापा के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे थे सब। और ये देखिए ये बिस्तर बिस्तर दे रहे हैं, और वो बुआ जी के दोनों बैग तो हमने ऐसे ही दे दिए, खोलने की ज़रूरत नहीं थी, कि बाद में फिर दोबारा भी समेटना ही पड़ता। वो दिख ही रहे थे इसमें प्लास्टिक की पन्नी में। तो
यहाँ पे मम्मी का काम हो गया था सारा कंप्लीट, तो मम्मी एक साइड में जाके फिर बैठ गई थी। फिर यहाँ पे अभी बुआ जी वगैरह जो भी कपड़े लाई है ना वो देंगे, क्योंकि बुआ जी वगैरह मेरी मासी तो लगी ना। बच्चा जो हुआ है, बच्चा थोड़ा लेट हुआ है ना, 9 साल हो गए थे शादी को। इससे पहले भी एक शादी हुई थी मेरी बुआ जी की, तो वो बिगड़ गई थी। तो वो बंदा सही नहीं निकला था, उसने वो बहुत टॉर्चर किया था बुआ को। तो उसके बाद चलो ठीक है, ऐसे बंदे से तो दूर ही ठीक है। तो उस टाइम पे भगवान ने कुछ सोच के मौका नहीं दिया था ये सब, क्योंकि वो रिश्ता इतना निभाना भी नहीं था। ये दूसरी शादी हुई 9 साल के बाद ये मौका आया है, तो सबको चाव तो था, इस सबको खुशी तो थी कि एक यही बुआ थी जिनके अभी बच्चा बच्चा नहीं अभी हुआ नहीं था। तो इनका अपना एक ठीक है, बच्चा होना ज़रूरी है यार, है ना। इतने साल हो गए शादी को, बेचारी के कितना सोच रही होगी इस चीज़ को, और कितना सुना होगा इसने भी लोगों से ना। मेरी मैरिज को 3-4 साल हुए, मैंने भी कितना सुन लिया बच्चे के लिए। अभी तक बोलते हैं, आसपास के लोग भी बोलते हैं, बहुत टोकते हैं, हर्ट करने के लिए भी बोलते हैं लोग। तो उन सब चीज़ों से डील करके चलो फाइनली भगवान ने एक दिन दिखाया और सब पहुँचे यहाँ पे। और ये देखिए बुआ जी वगैरह कैसे बैठ जाती ना पापा के पास, मतलब पूरा सपोर्टिव सिस्टम सा लगता है कि मतलब कभी अकेले नहीं पड़ते हूँ पापा ना, कि ये मैं अकेला मतलब भाई हूँ। तो मतलब जैसे दादा दादी भी थे ना, तब भी ऐसे मतलब पापा होते थे और साथ में बुआ दिखती थी। कोई भी फंक्शन होता, ज़्यादातर हमने है ना अपने घर में भात वगैरह भरे हैं बहुत सारे। तो तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना ज़्यादा भात वगैरह हमारे भरे गए हैं। और हमारे गांव साइड से ही है, 5 बुआएं थी, उनकी शादियां और उनके बच्चे बच्चे सबकी शादियों के भात वगैरह हमने ही भरे हैं। और रियल बुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बुआ लगती है वो हमारे गांव वगैरह की। पीछे हम नीचे तो करवाते मम्मी देखो रहे देख लो अब। हेमी यहाँ देखो, जैसे फंक्शंस वगैरह की तो फ़ोटो वीडियो सब लेते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने वीडियोस बनाई। और किसी को इतना पर्टिकुलर पता नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। जो मेरे आसपास के मेरे कज़न्स वगैरह हैं उनको ही पता होता है ब्लॉग का। तो लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है यार, मतलब ब्लॉगिंग में कुछ ज़्यादा बुरा तो होता नहीं है ना, हम ऐसा कुछ अंग दड़ंग करते हैं। फिर भी ना मतलब सबको लगता है कि ब्लॉगिंग ओहो 24 घंटे कैमरा लेती है साथ में, ये वो करके ऐसा ऐसा सब टोकते रहते हैं। बट फिर भी चलो ठीक है, मेरा ब्लॉग बन गया, अच्छा एक यादगार हो जाता है सारी चीज़ें। और यहाँ देखिए हम फुलवंती बन के खड़े हैं तीनों। और बस दोस्तों उसके बाद हमने थोड़ा सा डांस किया था, उसके बाद हम ये गली में ही खड़े, हम वेट कर रहे हैं कि सब लोग आ जाए तो हम जाएं। फिर हम बड़े बुआ जी के साथ ही, जो वो दिल्ली से ही आई थी जिस गाड़ी में, उसी गाड़ी में उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया था आधे रास्ते तक। और इस टाइम तक ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और मतलब थक के है ना इतना चूर हो गए थे ना हम, क्योंकि ये आपको पता है मैंने पार्ट 2 बनाए हैं इसके पीलिए वाले ब्लॉग के। और कितना लंबा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह कीर्तन था, सॉरी हवन था। सबसे पहले जब हम एंटर कर रहे थे घर में, जब हवन चल रहा था, उसके बाद फिर कीर्तन, फिर केक कटिंग, फिर खाना, उसके बाद फिर पीले का सामान वामान देना, उसके बाद फिर डांस वांस भी किया है। उसके बाद फिर सारा समेटा समेटी करके बुआ को बाय बाय बोल के तब हम आए हैं। यहाँ देखिए चाहत बिल्कुल नहीं उतर रही थी गोदी से, उसी बारे में बात चल रही थी हमारी गाड़ी में। तो बुआ जी कह रही थी मेरे को कि तूने भी अपने दादा का बहुत खून पिया है, ये वो करके ऐसा। तो चलो ठीक है, वो दादा पोती का प्यार होता ही है। अब चाहत की नंबर है तो चाहत अपना टाइम स्पेंड कर रही है दादा के साथ। बट ये ऐसा नहीं है कि चाहत बाहर आई है तभी रो रही है, वो घर पे भी ऐसे 24 घंटे पापा को गोदी रखती है। चलो ठीक है, कोई नहीं, टाइम इनका ये भी जी लेंगी। चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।